नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। इसके साथ ही जो पुरानी वीडियोस आप देखते हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूँगी। इसका नाम है स्मृतियों की आहट। यह एक काव्य है, आप देख सकते हैं, स्मृतियों की आहट, और इसकी रचिता हैं आशमा कौल। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक को लाई हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुए, पृष्ठ 119, मूल्य 340 रुपये, और अयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और अब मैं परिचय देती हूँ आशमा जी के बारे में। ये श्रीनगर कश्मीर में जन्मी हैं और इसके अलावा सुपरिचित कवित्री हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। इनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा ये कश्मीरी अनुवाद कवित्री के रूप में भी इनकी सहभागिता रही है। कई संस्थाओं से जुड़ी हैं और बहुत सारे सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं, फरीदाबाद निवासी। तो ये था इनका परिचय। और अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी इस पुस्तक के बारे में कि इसमें सबसे पहले तो बताऊंगी कि फ्लैप पर किसने लिखा। फ्लैप पर लिखा है लीलाधर मंडलोई, प्रतिष्ठित कवि हैं, साहित्यकार, चित्रकार, पूर्व निदेशक, प्रसार भारती एवं दूरदर्शन। उन्होंने कहा है कि आशमा कौल का काव्य जगत यादों का आत्मीय कोलाज है। एक स्त्री की नज़र से स्त्री के साथ दुनिया जहान को देखने की सलाहियत इस संग्रह में देखी जा सकती है। दरअसल कविता एक खिड़की खोलने का काम करती है, जिसमें आप जितना उजाला देख सकते हैं उतना अंधेरा भी। यह देखना ही मनुष्य विवेक है। उम्मीद है पाठक आशमा कौल के काव्य भूगोल में वह सब देख पाएंगे। और इसके अतिरिक्त फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, प्रतिष्ठित साहित्यकार, संपादक, चिंतक, निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी। उन्होंने कहा है कि संकलन की कुछ कविताएं पाठक को चिंतन के गलियारे की ओर ले जाती हैं। इनमें काशी की विधवाएं, कश्मीर की औरत, समंदर, विलोय की जीत, स्मृतियां आदि का विशेष उल्लेख आवश्यक है। और ये आशमा कौल ने पुस्तक समर्पित की है उन अनमोल यादों को जिनसे मेरा वजूद है और हमेशा रहेगा। यानी इन्होंने ये पुस्तक अपनी अनमोल यादों को समर्पित की है और जिनसे ये कहती हैं कि इनका वजूद है और रहेगा। और आत्मकथा में कहती हैं कि कभी कभी तो लेखनी मेरी इच्छा के विरुद्ध चलकर अपना वर्चस्व कायम कर लेती है। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं वाग देवी उसमें विराजमान होकर काव्य सरिता को प्रवाहित करती है। इन कविताओं की रचना प्रक्रिया के दौरान पुरानी यादें मेरे मन पर बार बार दस्तक देती रही और उन्होंने इस संकलन में अपने लिए एक जगह सुनिश्चित कर ही ली। इन कविताओं को पढ़ते हुए आपको बीच बीच में मेरी स्मृतियों की आहट सुनाई देती रहेगी। ये तो था आत्मकथ्य। और अब मैं बताती हूँ कि मुझे इस संग्रह में मैंने क्या पाया। ये 55 कविताएं स्मृतियों की आहट हृदय को नींद से जगाती हैं। कुल बुलाता उनिंदा मन, उसके बाद जब पूरे होशो हवास में आता है तो ये आहटें उसे अतीत की गलियों में ले जाती हैं जहाँ बचपन और यौवन दरीचों से झांक रहा है। छंद मुक्त कविताएं जिनमें भाव है, चिंता है, चिंतन है, रिश्तों की सौंधी महक है, माँ की ममता, पिता का वात्सल्य, स्वप्न है, हकीकत है, गम है, खुशी है, गंभीर्य है, स्त्रियों की चुप्पी है, मन का कोलाहल है, उनकी उमंगे हैं, उनकी पीड़ा है। ये खूबसूरत कविताएं हैं जिनकी भाषा सरल है और कश्मीरी भाषा के कुछ शब्द इन कविताओं में मैंने कहीं कहीं देखे। जैसे भा को ये ब कहते हैं, वही शब्द कविताओं में पिरोए हैं जो कविता को सुंदर बना देते हैं। इनमें सामाजिक सरोकार हैं, व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा करती कविताएं और पाठक की उंगली पकड़कर आगे बढ़ती और उसे भी बढ़ाती हैं कविताएं। स्मृतियां शब्द लिए 3 कविताएं हैं। स्मृतियां, स्मृतियों का आकाश और स्मृतियों की आहट।
और अब मैं पढ़ना चाहूँगी प्रथम कविता काशी की विधवाएं। इसके अंदर इन्होंने एक जगह भटकती की जगह बटकती प्रयोग किया है, जैसे मैंने बताया ब को बा, तो ये सुंदरता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ कविताएं पढ़कर सुनाऊंगी। काशी की विधवाएं। काशी प्राचीनतम शहर दुनिया का, यहाँ अलग ही एक संसार है। सैकड़ों विधवाओं का जी रही हैं जो गुमनाम जिंदगी। जिंदा रहने की जद्दोजहद, जीवन पर्यंत कच्चा भोजन, जीवन की चुनरी में रंगों का अभाव, इसी में सिमटा है उनका जीवन। पति की मौत के बाद परिवार से निकाली गई अभिशप्त विधवाएं मिल जाएंगी भटकती विश्वनाथ मंदिर और गंगा के घाटों पर। धर्म की इस नगरी में एक और तो नारी पूजनीय, दूसरी ओर तिरस्कृत हो काटती अपने जीवन के दर्द भरे क्षण। बदल रही है काशी बहुत तेजी से, बदल रही तकदीर, बदहाल सड़कों और झरझर इमारतों की भी, लेकिन नहीं बदली तो एक चीज, काशी की विधवाओं की किस्मत। एक अंतहीन इंतजार है उनकी किस्मत में। मोक्ष की आड़ में लाकर छोड़ दी गई विधवाएं बनारस के घाटों पर उम्र के बोझ से झुकी भीगी आंखों से निहारती गंगा को। गंगा करती इंतजार, हर हर गंगे, हर हर गंगे के उद्घोष में आरती का असहाय विधवाएं करती इंतजार काशी की भूमि पर मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति का मित्रों, मोक्ष किसको चाहिए और क्या इस तरह मोक्ष मिलता है, ये मेरी समझ से तो परे की चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है इसी जीवन में है, स्वर्ग नरक यही है, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलना है। तो ये जो कविता है चिंतन पर मजबूर करती है कि कब बदलेगी स्त्री की दशा। ये आशुमा ने एक सवाल उठाया और उसके बाद स्मृतियों की आहट, ये शीर्षक कविता है, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी। इसमें आप भी जोड़ेंगे। देखिए कि उम्र की आधी सीढ़ियां जब चढ़ जाते हैं हम, तब उस ऊंचाई से देती है दिखाई पगडंडी यादों की, जिस पर सीखा था कभी चलना धीरे धीरे और फिर भागते रहे रोटी की तलाश में हम उम्र सारी। कभी कभी अनायास ही शाम के धुंधलके में दे देती है दस्तक यादों की महकती हथेलियां भावुक हृदय पटल पर। उतर आती है तब चिटकनी याददाश्त की और देती है निमंत्रण उन यादों को महकने का भीतर अपने। महसूस होती है कभी सुनसान दोपहरी में किसी के कदमों की सुस्त आहट दिल के गलीचे पर, और फिर बनकर चिड़िया बैठ जाती है ये चहकती स्मृतियां मन की मुंडेर पर जीवन गीत सुनाने को। सुबह उठते ही घर आंगन में आकर पसर जाती हैं ये यादें आदित्य की सुनहरी किरणों के संग, और घर के हर कोने में बिछते हुए ये स्मृतियां अपने काफिले संग उतरती हैं अंतस में मेरे प्रकाश पुंज बनकर। प्रकाश पुंज बनकर। दोस्तों सभी के साथ ऐसा होता है, इसलिए आप भी इन कविताओं के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। और इस संग्रह की आखिरी कविता है आशीष। बहुत ही प्यारी भावुक ये कविता है। आप मुझे उम्मीद है आप इसके साथ भावुक हो जाएंगे। कि बहुत अरसे बाद कल रात माँ तुम आई सपने में और तुम कुछ कहना चाह रही थी मुझे, फिर कुछ बुदबुदाते हुए तुम ओझल हो गई और माँ का संबोधन सुन खुल गई नींद मेरी। अजब सी मन स्थिति थी कि माँ ओझल हुई और माँ शब्द से ही मेरी निद्रा टूटी। सिराहने बैठी बिटिया बोली, माँ तुम नींद में बुदबुदा रही थी और मामा पुकार रही थी। क्या स्वप्न देखा माँ? भरी हुई आंखें पोंछकर कहा मैंने कि बेटा माँ आई थी स्वप्न में, मुस्कुराते हुए वह कह रही थी कुछ मुझे, शायद आशीष दे रही थी मुझे और घर भर को। शायद आशीष दे रही थी मुझे और घर भर को, और घर भर को। तो मित्रों, माँ शायद एक ऐसा इकलौता शब्द है
जिसके अंदर समूचा ब्रह्मांड समाया है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समीक्षा अच्छी लगी होगी और आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।